दो बहनों का एक कंबल का ससुराल। माँ जी, आज की रात तो बहुत ही ज्यादा ठंडी है। अरे बहू, अब सर्दी का मौसम है तो रातें तो ठंडी होंगी ही ना। और वैसे भी अपने ससुराल में ये तुम दोनों बहनों की पहली सर्दी है। तुम्हारे घर में तो हीटर वगैरह का आराम था, लेकिन बेटा हमारा घर जंगल के पास है और हम लोग इतने अमीर भी नहीं हैं जो जगह जगह पर हीटर लगवा लें। तो क्या हुआ माँ, दिया और रोशनी को जल्दी ही हमारे घर की सर्दी झेलने की भी आदत हो ही जाएगी। अभी तो शादी के बाद इन्होंने पहली ही सर्दी से भरी रात देखी है। अरे अब आप सभी बातें मत बनाइए, इतनी ठंड में अब मुझसे तो रहा भी नहीं जा रहा है। चलिए माँ जी, रात भी हो गई है, हम सभी कंबल ओढ़कर लेट जाते हैं। बहू, हमारे घर में तो बस ये पतली पतली चादर ही हैं ओढ़ने के लिए। क्या मतलब, अब हमारे ससुराल में कंबल तक नहीं है? हाँ, नहीं है। अरे आप चिंता मत करो, हम दोनों काम पर वापस लौटने से पहले आप लोगों को एक कंबल खरीद कर दे जाएंगे। हाँ भैया, जरा अच्छा और मुलायम सा कंबल लाना। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम अभी के लिए क्या करें? मैं अगर पूरी रात ऐसे ही रही तो सुबह तक मेरी आइसक्रीम जमी हुई मिलेगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। दीदी, माँ ने हमारे दहेज में एक कंबल भी दिया था, चलिए उसे निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे। रोशनी ने कंबल निकाल लिया और वो उस कंबल को ओढ़कर बैठ गई। उसकी आजू बाजू उसकी सास, ननद, पति भी बैठ गए। आहा, अब कुछ आराम सा मिला। मुझे भी तो जगह दो। सॉरी दीदी, आपके लिए अब जगह बाकी नहीं है। आप एक काम कीजिए, जितनी भी चादर है आप वो सभी ले लीजिए और उन्हें मिलाकर ओढ़ लेना। रोशनी की बात सुनकर बेचारी शरीफ दिया ने ठंडी चादर को ही ले लिया और वो अपने पति के साथ उन्हें ओढ़कर ही सो गई। सभी बाहर नए कंबल में सो रहे थे और बेचारी दिया और उसका पति दोनों ही ठंड की वजह से मानो अकड़ चुके थे। किसी तरह से रात बीत गई और सुबह ही भावना ने देखा कि उसके दोनों बेटों के हाथों में एक और भी अच्छा और मुलायम नया कंबल है। अरे वाह, मेरे दोनों लाल कंबल ले आए, अब घर की परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम दोनों ऐसे कपड़े वपड़े बदल कर कहाँ जाने की तैयारी में हो? माँ, हमारे मालिक ने हमें जल्दी में ही काम पर बुलाया है। अचानक ही एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया है, जिसकी वजह से हमें अभी ही जाना पड़ेगा। रोशनी, तुम हमें अपने मायके से आया हुआ कंबल दे दो, वहां हमें भी कंबल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एक और कंबल खरीद लें। हम जानते हैं कि कंबल में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप चारों एक जगह ही सो जाया करना। हम जब थोड़े से पैसे और कमा लेंगे तो हम जरूर एक और कंबल का इंतजाम कर देंगे। उस सब की चिंता तुम मत करो, हम यहाँ किसी तरह से रह ही लेंगे। मेरे बच्चों, तुम अब कब वापस घर आओगे? माँ, कम से कम हमें 3 साल बाद छुट्टी मिलेगी। हाय मेरे लाल, अब फिर से मुझसे 3 सालों के लिए दूर चले जाएंगे। आप हर साल नहीं आ सकते हो क्या? रोती क्यों हो? देखना, ये 3 साल भी यूं ही बीत जाएंगे। दोनों भाइयों ने अपने परिवार को अलविदा बोला और फिर वो अपने काम पर निकल गए। उधर घर में अभी भी एक ही कंबल था। माँ देखो तो जरा, भैया कितना मुलायम और अच्छा कंबल लेकर आए हैं। मन करता है कि सारे दिन इसी में ही बैठी रहूं। तुम्हारे भैया तो हैं ही ऐसे। मुझे यकीन है पायल, ये कंबल तुम्हारे छोटे भाई की ही पसंद का होगा। वैसे मेरे दोनों ही बेटों की पसंद लाजवाब है। पूरा परिवार दिया को छोड़कर दोपहर में ही कंबल में बैठ गया। अरे अब क्या रोशनी सारा दिन इसी में ही काटने का इरादा है? चलो अब आओ भी, मेरे साथ कामों में हाथ बटा दो। अरे दीदी, अब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इस कंबल से निकलने का। आहा, कितना आराम है। दीदी, आज के काम आप ही निपटा दो ना। चलिए माँ जी, इस आराम की गरमाई में बैठकर हम सभी अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ भाभी, अंताक्षरी तो मेरा मनपसंद खेल है। ठीक कहती है बहू, बहुत समय हो गया है ये खेल खेले हुए। क्या मैं भी आ जाऊं? दीदी, आपको घर के काम नहीं करने हैं क्या? बहू, सारा काम यूं ही पड़ा हुआ है, तू जाकर झाड़ू बर्तन कर। भावना ने अपनी बड़ी बहू को अपने खेल का हिस्सा नहीं बनने दिया। बेचारी दिया ने ठिठुर ठिठुर कर ही सारे काम किए और घर के बाकी लोग आराम से बैठ खेल खेल रहे थे। इसी तरह से शाम हो गई और सर्दी भी बढ़ गई, लेकिन कोई भी कंबल से बाहर नहीं आया। आज तो
आप सभी ने पूरा दिन इस कंबल में ही गुजार दिया। क्या करे दीदी, इससे ज्यादा आराम और दुनिया के किसी कोने में नहीं है। चलो अब मुझे भी जगह दो, सोने का समय हो रहा है। दीदी आप इस कंबल में कहाँ आ जाओगी, देखो तो सही, हम 3 लोग इस कंबल को ओढ़े हुए हैं। ये कंबल बड़ा है और इसमें हम चारों आराम से एडजस्ट हो सकते हैं रोशनी। माँ जी अब दीदी को आप ही समझाओ। हाँ बहू, कंबल का मतलब सिर्फ उसे ओढ़ना नहीं, तू भी आ जाएगी तो हम साइडों से इसे दबा नहीं पाएंगे, और जब तक कंबल दबेगा नहीं तब तक गर्माई कैसे बनेगी। माफ करना बहू, तू आज भी उन्हीं चादरों में सो जा। उन्हें ओढ़कर तो मुझे और भी ज्यादा सर्दी लगने लग जाती है। इससे तो अच्छा होगा कि मैं अपनी सर्दी खत्म करने के लिए बाहर आग जला लूं। हाँ भाभी, ऐसा ही कीजिए, इसी बहाने आग की गर्माई भी हम तक आएगी और हम भी एकदम अच्छे से रात गुजार पाएंगे। सभी की बात सुनकर दिया अपने मेन दरवाजे के बाहर आग जलाकर बैठ गई और उस आग की गर्माई से अपने शरीर को सेकने लगी। बड़ी ठंड है। दिया भले ही आग के पास थी, लेकिन सब कुछ खुला होने की वजह से उसे सर्दी लगे ही जा रही थी। वो कभी अपनी साड़ी के पल्लू से अपना शरीर ढकती तो कभी उसे ही अपने कानों से लपेट लेती। ऐसे ही करते करते पूरे दिन थक जाने की वजह से दिया की दरवाजे पर ही आंख लग गई और कुछ देर बाद जब आग बुझ गई, अरे मैं यहीं सो गई थी। मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है। ये आग ना जाने कब बुझी होगी, अभी तो बहुत सवेरा है। लगता है कि अभी सूरज की पहली किरण भी धरती पर नहीं पहुंची है। मेरा अचानक से सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। दिया ऐसे ही बोलती हुई अंदर आ गई। उससे चला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह उसने अपने घर के दरवाजे बंद किए और वो उन ठंडी चादरों को ओढ़ कर ही लेट गई। मुझे अचानक से दुगनी सर्दी क्यों लग रही है, दिया ऐसे ही सोचते हुए सो गई। सुबह को सभी अच्छी खासी नींद भरकर उठे। इसे कहते हैं अच्छी नींद। मैं तो सारी रात बड़े ही मजे से सोई। मैं अभी बेचारी दीदी को तो इन चादरों में ही सिकुड़ कर सोना पड़ा। दीदी, दीदी। रोशनी ने अपनी बड़ी बहन को बहुत आवाजें दी, लेकिन दिया कुछ नहीं बोली। जब रोशनी दिया को जगाने गई और जैसे ही उसने उसे छुआ, अरे दीदी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। क्या बुखार? देखो तो माँ, दीदी तो गर्म तवे की तरह बुखार में भुन रही हैं। इन्हें जल्दी से सरकारी अस्पताल ले चलते हैं। दिया ज्यादा ठंड लगने की वजह से बेहोश हो गई थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने दिया की हालत देखकर उसे वहीं पर भर्ती कर लिया। आपकी बहू को बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है। अगर आप वक्त रहते इन्हें यहाँ नहीं लाते तो इनकी जान पर भी बन सकती थी। जाइए, अब आप इनसे मिल सकते हैं। रोशनी, भावना और पायल शर्मिंदगी की नजर से दिया के पास गईं। अब उन्हें अपनी गलती महसूस हो रही थी। बहू, हमारी वजह से तेरी क्या हालत हो गई। दीदी मुझे माफ कर दो ना, जाने मुझे क्या हो गया था। मेरी ही गलती की वजह से आज आपको इस अस्पताल में एडमिट होना पड़ा है। और भाभी, मैं भी माफी चाहती हूँ। अब आप सभी ऐसे माफी मत मांगिए। जो हो गया सो हो गया। अब मैं यहाँ इस अस्पताल की गर्माई में अच्छा महसूस कर रही हूँ। बहू, अब जब तक मेरे दोनों बच्चे एक और नया कंबल नहीं भेज देंगे, तब तक तू भी हमारे साथ उसी कंबल में सोना, ठीक है? ठीक है सासू माँ। सभी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। फिर क्या था, 2 दिनों बाद दिया की अस्पताल से छुट्टी हो गई और वो अपने घर आ गई। अब दिया के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं कर रहा था। पूरा परिवार अब एक साथ ही एक ही कंबल में खुशी खुशी सोता और मिलजुल कर रहता। गंवार और मॉडर्न बहू की क्रिसमस पार्टी। हाजी, आपको भरोसा तो है ना, माँ जी हमको अपना लेंगी। हम गांव की हैं, आप जितने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ऊपर से प्रेम विवाह कर लिया। अरे पारुल, तुम किसी चीज की चिंता मत करो। हमारी फैमिली में सब मॉडर्न ख्याल के हैं और लव मैरिज तो आजकल बहुत ओके है। माँ मान जाएगी, पर शायद तुम्हारी गांव वाली बात सुनकर नाराज ना हो जाए। अजी, आप हमका डरा रहे हैं का? और नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अंदर चलो। दोनों पति पत्नी घर के अंदर जाते हैं तो सोहम अपनी माँ को आवाज लगाता है। इतने में घर के सभी लोग आ जाते हैं। अरे देवर जी, आप और आपके साथ ये गंवार जैसी लड़की कौन है? आप तो घूमने गए थे ना? हाँ, पर मुझे आपकी देवरानी पसंद आ गई तो मैं इसे भी ले आया। बेटा, ये तो कैसे कर सकता है? मुझे बिन बताए ये तूने किससे शादी कर ली? वो भी एक
गंवार गांव की लड़की से, जिसका मुझे कुछ अता पता नहीं है। नहीं, मुझे ये शादी मंजूर ही नहीं है। माँ, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, पारुल आपकी ऑफिशियली बहू बन गई है। बाकी इस तरह शादी कर ली है, उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए। सॉरी माँ जी। लुक, इसे सॉरी बोलना भी नहीं आता, गंवार कहीं की। भले ही ये इस घर में आ जाए, लेकिन मैं कभी नहीं अपनाऊंगी। अरे बस करो तुम दोनों, मोनिका बहू का गृह प्रवेश करो। तभी मोनिका अपने गुस्से से दांत पीसती हुई आरती की थाली ले आती है और उन दोनों का गृह प्रवेश करवाकर पैर पटक कर चली जाती है। अगले दिन गंवार बहू जल्दी उठकर घर की सफाई कर देती है, पर जैसे ही रसोई में खाना बनाने पहुंचती है तो मॉडर्न किचन को देख उसे कुछ समझ नहीं आता। हाय रब्बा, ये रसोई तो बहुत बड़ी है, बर्तन भी हैं पर चूल्हा कहाँ है, खाना कैसे पकाऊं? और ये साइड में क्या है बड़ा सा? ये कहकर पारुल फ्रिज के दरवाजे को खोलती है, जहां से ठंडी हवा आती है और पारुल कांपने लगती है। अरे राम रे राम, कितनी ठंडी है यहाँ भी, बाहर भी बिल्कुल कुल्लू मनाली जैसा। तभी मॉडर्न जेठानी आकर एकदम से फ्रिज बंद कर देती है। हो गंवार देवरानी, ये कोई कुल्लू मनाली नहीं है, इसे रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, जहां खाने पीने की चीज रखी जाती है। जेठानी जी, यहाँ पर हमका कहीं चूल्हा ना ही दिखत है, कितकू है? क्या कितकू? ओह यू मीन गैस स्टोव? ये रहा। बट हाउ डू यू यूज इट? पारुल गंवार। अरे बहू, ये गंवार है, इसे आता ही नहीं है, इसका तो मोए मोए हो गया, मोए 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 मोए। सास बहू हंसकर वहां से चले जाते हैं। तभी सोहम वहां आकर उसे गैस चलाना सिखाता है और खाना बनाने में मदद करता है। देखो, ये रहा बाकी का सामान, कुछ और चाहिए तो मुझे बताओ, आखिर मेरी वजह से तुम इस घर में आई हो, मेरा मदद करना तो बनता है ना। और हाँ, तुम्हारे लिए स्वेटर निकाल कर रखा है, उसे पहन लेना, वरना बीमार पड़ जाओगी। आप सच्ची में बहुत अच्छे हैं सोहम जी, थैंक यू। थैंक यू नहीं, इट्स अ थैंक यू। फिर सोहम चला जाता है। कुछ देर बाद उसका बनाया हुआ खाना सब खाते हैं तो घी से भरा खाना देखकर मॉडर्न बहू कहती है, अरे ये सब क्या है, तेल वाला खाना, वो भी इतना मीठा। पीटर, रॉक्सी, कहाँ है इस घर के नौकर? जेठानी जी, का है, उनका तो हमने भगा दिया, हमरा मतलब अब से अपने ससुराल का सारा खाना हम बनाएंगे। और ई तो मीठा में गाजर का हलवा है, शुद्ध घी वाला, इससे हड्डी मजबूत होवत है सर्दी माँ। ओह माय गॉड, गंवार को कुछ भी नहीं पता, मेरा डाइट वाला खाना अलग ही है, इसमें स्प्राउट्स, जूस कुछ नहीं है। पता नहीं अब क्या होगा इस घर का, गंवार जो आ गई। बेड़ा गर्क हो तेरा। अरे मोनिका, क्या तुम बहू की पहली रसोई का हलवा भी नहीं खाओगी? देखो तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मोनिका खुशबू के आगे रुक नहीं पाती। गंवार बहू के हाथ का हलवा खाकर उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बिना तारीफ किए वहां से चली जाती है। वक्त बीतता है। गंवार बहू अपने मॉडर्न ससुराल में ठीक से रह नहीं पा रही थी। वहीं बात बात पर सास और जेठानी उसके गंवार चीजों पर मजाक उड़ाते थे। एक दिन गंवार बहू जमीन पर गोबर मिट्टी का लीप देती है, जिससे जल्दबाजी में जेठानी बाहर से आकर घर में घुसती है तो वहां फिसल कर गिर जाती है। हाय हाय, छी, याक, इतना सारा गंदा सा गोबर यहाँ कैसे आया? छी, मैं गंदी हो गई। अरे जेठानी जी, आपने मेरी मेहनत खराब कर दी, यहाँ मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा। अरे तुम पागल हो क्या, ये क्या कर दिया? इतने अच्छे फर्श पर कोई गोबर लगाता है क्या? जेठानी जी, मैंने तो जमीन सुंदर करने के लिए की थी, गांव में ऐसे ही होता है। छी, इसे तुरंत साफ करो, यहाँ पर ये सब नहीं होता, तुम्हारे गांव जैसा। करो साफ, देख क्या रही हो। बाल्टी उठाकर पारुल जाती है, इतने में झुकने से उसका पाद निकल जाता है। उसकी बदबू से जेठानी बौखला जाती है। छी, तुम कितनी डम हो, इतनी भी सेंस नहीं है जो खुलेआम पाद छोड़ दिया। अरे थोड़ा तहजीब से कोने में जाकर करना था, ये सब। छी, मेरी नाक, बदबू बदबू मचा दिया। करिश्मा वहां से तुरंत शार लेने चली जाती है। वहीं करिश्मा की बातों से पारुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उसके ताने देना कभी खत्म ही नहीं होते। फिर एक दिन सास और जेठानी मिलकर क्रिसमस पार्टी की तैयारी कर रहे थे। बहू, डेकोरेशन तो तूने बहुत अच्छी की है, ये ले जल्दी से गिफ्ट और लाइट्स भी लगा दे क्रिसमस ट्री पर। जी माँ जी, वही कर रही हूँ। अरे माँ जी, ये पेड़ को इतना काहे सजा रहे हैं? बताइए ना जेठानी जी, कौन त्योहार है जैसे दिवाली पर दियों से सजाते हैं? या तुम ऐसा कह सकती हो। ठीक है, हम भी आपकी मदद कर देंगे। पारुल 3-4 दिए जलाकर उसके क्रिसमस ट्री के पास सजा देती है। आग लगने ही वाली थी कि करिश्मा दिए हटाकर कहती है, यू स्टूपिड, मेंटल हो क्या? दिए नहीं लगाते, लाइट्स लगाते हैं, गंवार कहीं की। पता भी है ये कितना इंपॉर्टेंट ट्री है आज के लिए। जा, यहां से गेस्ट आ गए, सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर। जी माँ जी। पारुल सभी मेहमान को जूस वगैरह सर्व करती है। फिर आरती थाली में कलश और कलावा ले आती है। आज बहुत खास दिन है, जैसे जेठानी जी बोली हैं, तो इनका तरीका अलग है पूजा करने का, हम अपना तरीका करती हूँ। सब पार्टी में नाच गाना करके एंजॉय कर रहे थे। तभी पारुल क्रिसमस ट्री के चारों तरफ एक कलावा बांधती है, फिर उसमें जल चढ़ाती है। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे यार करिश्मा, गंवार कौन है ये जो क्रिसमस ट्री को बर्बाद कर रही है ऐसे जल चढ़ा के? हाँ, और देख तो इस गंवार ने कलावा भी बांध दिया, ऐसी तैसी कर दी क्रिसमस ट्री की। What rubbish! पारुल, तुम पागल हो क्या? तुम्हें जब कुछ नहीं पता तो यह हरकतें क्यों करती हो? क्रिसमस डे है आज, कभी मनाया भी है क्रिसमस डे? गंवार लड़की, अनपढ़। इसीलिए तो मुझे पसंद नहीं है ये गंवार, सोहम की वजह से चुप हूं। खड़ी क्या है, यहां से चली जा। जाओ जाओ गंवार लड़की, क्रिसमस पार्टी खराब मत करो। सब पारुल को गंवार कहकर चिढ़ाते हैं, उस पर हंसते हैं, जिससे रोकर वो वहां से साइड कमरे में चली जाती है। चलो सब एंजॉय करते हैं। वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस। क्रिसमस केक कट करने के बाद सभी लोग पार्टी में एंजॉय करने लगते हैं। जहां मोनिका बोर होने लगती है, वहीं उसकी मॉडर्न बहू अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगती है और सास से कहती है, माँ जी आप बोर क्यों हो रही हैं? ये लीजिए, इसको पीजिए, मजा आएगा। बहू, ये कौन सा जूस है, अजीब सी गंध आ रही है। माँ जी, ये जूस नहीं है, वाइन है, पीकर तो देखिए। अबे तेरी देवरानी के साथ सास भी एक नंबर की गंवार है, कुछ नहीं आता। अब है तो क्या कर सकते हैं, सारे के सारे गंवार भरे पड़े हैं मेरे ससुराल में। बहू, ये तू क्या बोल रही है, जुबान संभाल कर बोल। क्यों, मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है? आप हो ही गंवार, अपनी गंवार बहू की तरह। ये सुनते ही पारुल आकर करिश्मा के चांटा जड़ देती है। दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ जी को गंवार कहने की? वो जो भी हैं, जैसी भी हैं, बहुत अच्छी हैं, आपकी तरह नहीं है शराब पीने वाली। अपनी ही माँ जी की आप बेइज्जती कर रही हैं ऐसे। आपकी माँ होती तो दोस्तों के साथ ऐसे ही मजाक उड़वाती क्या? नहीं ना, वो हमेशा आपका पक्ष लेती हैं, आपके लिए आज क्रिसमस पार्टी रखवाई और आप उनकी ही धज्जियां उड़ा रही हैं। शर्म कीजिए। माफ कर दे बहू, मुझे इतना सब होने के बाद भी तूने मेरा पक्ष लिया, मुझे समझा। करिश्मा, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुझसे अच्छा तो मेरी यही बहू निकली। अगर मॉडर्न तुझ जैसी को कहते हैं तो मैं अपनी गंवार बहू से खुश हूँ। इतना सब होने के बाद करिश्मा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने सभी दोस्तों को वापस भेज देती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। देवरानी जी, मैंने तुम्हारा भी बहुत मजाक बनवाया, मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें यहाँ की सारी चीज सिखाऊंगी और तुम मुझे अपने तरीके सिखाना। ठीक है दीदी। फिर करिश्मा अपने हाथ से सास और देवरानी को क्रिसमस का केक खिलाने के बाद उन्हें क्रिसमस का तोहफा देती है और वह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।